ठीक है। तो आज का सेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे जेफ्रॉग के ऊपर। और जेफ्रॉग एक और आर्टिफैक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है। मतलब एस3 से अच्छा है, बस एस3 से ज्यादा कुछ फीचर्स है इसके अंदर। और 90% ऑफ द केसेस में हम लोग जेफ्रॉग यूज करते हैं फॉर आर्टिफैक्ट स्टोरेज। एनी डाउट? ओके। ठीक है। तो जेफ्रॉग में हम लोग फ्री ट्रायल ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जस्ट गो विद जेफ्रॉग। जे दिनेश, यस। मैं तुम्हारे फाउंड। दिया हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं है। सेशन शेयर नहीं है क्या? सॉरी, माय बैड, माय बैड, माय बैड। ठीक है। नाउ कैन यू सी इट? ठीक है। आया नहीं आ रहा। ओके। तो जैसा ओके, नहीं आज स्टार्ट करो हम आया, लोग जे फ्रॉग। हाँ आ गया आ गया आ गया। आ रही है? यस सर आ गया। ठीक है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं जे फ्रॉग से। जे फ्रॉग खोलने के लिए जस्ट गूगल पे जाओ, टाइप जे फ्रॉग आर्टिफैक्ट्री, और जो सबसे पहला लिंक है जे फ्रॉग आर्टिफैक्ट्री, क्लिक इट। और यहाँ पे ऑप्शन होगा स्टार्ट फ्री, इस पर क्लिक करोगे और वहाँ पे ट्रायल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके देन लॉग इन विद योर गिटहब और गूगल वॉट एवर, दैट्स फाइन। जैसे ये मेरा बन गया। ठीक है, ट्रायल वाला। ऐसा भी आपका भी एक नो आर्टिफैक्ट यूआरएल बन जाएगा। तो मुझे यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा गिटहब के साथ। ठीक है। तो हम लोग साइन इन करने के बाद में यहाँ तक पहुंच जाएंगे। यस सर। ठीक है। तो भी मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा यूजर। क्योंकि अगर जेनकिंस को इससे कनेक्ट करना है तो यहाँ पे एक यूजर नेम चाहिए होगा, और वो यूजर नेम पासवर्ड हमको जेनकिंस में देने पड़ेंगे, तभी जेनकिंस से कनेक्ट हो पाएगा। ठीक है। तो मैं चेक कर रहा हूँ हाउ टू क्रिएट ए यूजर। एडमिनिस्ट्रेटर में जाऊँ मैं। जैसे मेरे पासवर्ड तो अच्छा। तो ना आप लोग अगर आपने कहीं से लॉगिन किया हो, गिटहब से किया हो चाहे जीमेल से किया हो, तो आप अपनी ईमेल आईडी तो होगी ऐसी। ठीक है, यहाँ पे जाना और एडिट प्रोफाइल पे आना, और यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है। तो अपना पासवर्ड सेटअप करते हैं। मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, डेवऑप @123। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड डाला है। यहाँ पे रीटाइप कर देता हूँ, DevOps@123। ठीक है, ये मेरा पासवर्ड है। और ये मेरा होस्ट नेम है। सर वो चेंज पासवर्ड करना है। सॉरी। चेंज पासवर्ड करना है। हाँ, चेंज पासवर्ड, पासवर्ड चेंज करो। DevOps@123 किया मैंने। ठीक है, आप अपने हिसाब से डाल देना, बट मेक श्योर कि आपको याद रहे वो। भी सेव भी नहीं मिल रहा। मुझे वो नहीं करके यहाँ पे मैं अगर एक टोकन जनरेट करूँ, जेनकिंस टोकन। तो नहीं तो अगर पासवर्ड सेट नहीं होना तो यहाँ पे एक ऑप्शन है नीचे, जनरेट आइडेंटिटी टोकन। वो टोकन जनरेट करो एक बार। और
हाँ अब देखो, जेनकिंस में अपने को ये कॉन्फ़िग आर्टिफैक्ट्री सेटअप करना है। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा? प्लगइन। करेक्ट। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले चाहिए होगा प्लगइन। तो मैं जाता हूँ और एक प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ। प्लगइन का नाम है यहाँ पे आर्टिफैक्ट्री। आर्टिफैक्ट्री अवेलेबल नहीं, अवेलेबल में जाना पड़ेगा ना। ये देख रहे हो आर्टिफैक्ट्री प्लगइन? ये प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है। आर्टिफैक्ट्री, ओनली आर्टिफैक्ट्री लिखा है और कुछ नहीं इसके आगे। ये क्लिक करो और इंस्टॉल करो इसको। हम्म। सर वो प्लगइन का नाम क्या था? आर्टिफैक्ट्री। आर्टिफैक्ट्री। हो गया? तेरा तो ठीक है, मेरा हो रहा है इंस्टॉल। तो इंस्टॉल होने के बाद में हम लोग प्लग जेनकिंस को इसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में मैं आपको आर्टिफैक्ट्री एक्सप्लोर करके बताऊंगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं।
ठीक है, प्लगइन मेरा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ। प्लगइन, अभी प्लगइन इंस्टॉल तो हो गया, नेक्स्ट टाइम प्लगइन को कॉन्फ़िगर करने का, राइट। चलिए, शायद ये सिस्टम मैनेज जेनकिंस, और ये सिस्टम पे जाना। ठीक है, नीचे कहीं पे होगा आर्टिफैक्ट का ऑप्शन। हाँ, ये देखो, जे फ्रॉग दिख रहा है नीचे। तो क्लिक ऑन ऐड, ऐड, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, ऐड जे फ्रॉग प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म इंस्टेंस। वहाँ पे गए, यहाँ पे जे फ्रॉग इंस्टेंस आईडी मैं कुछ दे रहा हूँ कि यहाँ कुछ भी दे दो, ठीक है। आर्टिफैक्ट्री, कुछ भी नाम दे दो यहाँ पे, और यहाँ पे अपना यूआरएल। सर, हाँ, ये नई जॉब बनाएंगे तो इसमें दिख रहा है। क्या बोल रहे हो? ये नई जॉब बनाएंगे उसमें वो शो होगा मतलब। नहीं, नई जॉब में नहीं है, ये मैनेज जेनकिंस में है। मैनेज जेनकिंस और सिस्टम। ये नई जॉब में नहीं है, हाँ, ये मैनेज जेनकिंस में है। क्लियर है यहाँ पे? यस सर, यस सर। ठीक है, अब वहां पे अब जे जे फ्रॉग में जाके इस पे क्लिक करो, ऐड जे जे फ्रॉग प्लेटफॉर्म इंस्टेंस। अब इसको नाम कुछ भी दे दो यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम लोग जे मेवन का नाम नहीं देते, कुछ भी मेवन 3.9, मेवन 9, तो यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग। तो मैंने सिंपली आर्टिफैक्ट दे दिया। और यहाँ पे जे फ्रॉग प्लेटफॉर्म यूआरएल, यहाँ पे अपना यूआरएल डालना है। अब यूआरएल आपको पता है कैसे लेना है, राइट। यहाँ पे जाओ और अपना ये जो रूट यूआरएल है वो निकाल दो, .io तक। वो निकालने के बाद में अब यहाँ पे यूजर नेम है अपना, हमारा ये ईमेल एड्रेस जो हमने याद है टोकन जनरेट किया है, वो यूजर टोकन है, मुझे ईमेल एड्रेस वो यूजर नेम है। और ये जो टोकन है वो पासवर्ड है। लेट्स सी। ठीक है, अगर आपको ऐसा आता है, फाउंड जेफ्रॉग आर्टिफैक्ट 71093 एट ये, तो मतलब आपका सब कुछ सही चल रहा है। आ रहा है ऐसा? पासवर्ड में सर वो लिंक है क्या? पासवर्ड में टोकन है, टोकन है। हर्षित हमने टोकन जनरेट किया, याद है आपको? हमने एक टोकन जनरेट किया था। हाँ कैसे जनरेट किया था, याद है? हाँ। तो वही टोकन वो ले जाके पासवर्ड वाले कॉलम में डालना है। यूजर नेम होगा हमारा ईमेल आईडी, और यहाँ पे इंस्टांस प्लेटफॉर्म यूआरएल के अंदर वो यूआरएल। डन सर। डन। हर्षित, तुम्हारा भी सेटअप हो गया? सर सिस्टम थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स। ठीक है, ईशान, ईशान तुम्हारा हो गया, राइट। यस सर। तो कुछ हो तुम बता सकते हो बाद में हर्षित को। हाँ ओके, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया और हमारा जे फ्रॉग इसके थ्रू जेनकिन से कनेक्ट हो गया। कहाँ पे जाना है? मैं फर्स्ट स्टेप, प्लगइन इंस्टॉल करो। सेकंड स्टेप, प्लगइन को कॉन्फ़िगर करो। हर चीज में ये होता है, ठीक है।
चाहे आप कोई भी टूल को ऐड करोगे तो उसको पहले प्लगइन इंस्टॉल फिर प्लगइन को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बिना कॉन्फ़िगर करे वो नहीं चलेगा। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन अब हर एक का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग मिलता है। मैवन का मिलेगा इसके अंदर, ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और इसका मिलेगा सिस्टम के अंदर। यस सर। ठीक है, तो बस ये चीजें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है। तो ये मैंने सब सेव कर दिया। अब मेरे यहाँ पे प्लगइन तो चलो कॉन्फ़िगर हो गया। अब मुझे इसको जॉब में कहीं ना कहीं स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट? यस और सर। मुझे आपको थोड़ी पता है कि मुझे जेफ्रा यूज करना है। तो लेट्स से एक बार मैं जॉब में आता हूँ। कॉन्फ़िगर में गया मैं। एक बेटा शायद ये प्लगइन फ्री स्टाइल जॉब में सपोर्ट करता है कि नहीं करता, आर्टिफैक्टरी। ठीक है, तो ये प्लगइन जो है वो फ्री स्टाइल जॉब में नहीं चलेगा। तो हम लोग अभी क्या है, फ्री स्टाइल जॉब में। अगर आपको आइडिया हो तो हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने फ्री स्टाइल जॉब स्टार्ट किया था, रिमेम्बर? यस सर। ठीक है, तो ये प्लगइन को यूज करने के लिए हमको पाइपलाइन जॉब बनानी पड़ेगी। तो ये जो जॉब प्लगइन है, अब यहाँ पे देखोगे अगर, तो ये देखो ना, ये देखो ये पाइपलाइन प्लगइन है। ठीक है, नहीं ये तो जेफ्रॉग प्लगइन है। सर वो जे फ्रॉग करके मतलब इंस्टॉल करना है। नहीं वो कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो भी अगर जेफ्रॉग करोगे वो भी पाइपलाइन पाइपलाइन का ही प्लगइन है। तो ये देख लो लेबल इस पे पाइपलाइन आ रहा है, मीन्स ये पाइपलाइन के ऊपर चलता है, फिर सेल्फ नहीं चलता।
ठीक है। तो एनीवे, तो फ्री स्टाइल में इतना ही होता है। अब हम लोग चलते हैं पाइपलाइन पे। तो हमारा आर्टिफैक्ट जो है वो सेटअप है। ठीक है, आपको बस ये यूआरएल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये यूआरएल याद रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करूँ, नहीं ऐसे नहीं, मुझको गिटहब से लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे गिटहब से करूंगा, लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हमको इसकी जरूरत पड़ेगी 1-2 दिन में। तो तब तक के लिए आप भी अपना मेक श्योर करना कि जो है वो यूआरएल को कहीं सेव करके रखो। ठीक है, अच्छा। तो ये मैंने ग्रुप पे डाल दिया है ताकि सेव रहे। ओके, ठीक है। तो वेरी क्विकली लेट्स स्टार्ट विद पाइपलाइन। पाइपलाइन जो है उसमें, इससे पाइपलाइन में जो इंटीग्रेशन आप सिस्टम में कर सकते हो वो प्लस मैक्सिमम टूल्स के इंटीग्रेशन पाइपलाइन में होते हैं। ठीक है, और पाइपलाइन जॉब कैसे क्रिएट करते हैं? न्यू आइटम पे गए, यहाँ पे एक नाम दिया कुछ भी, और अब यहाँ पे फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट की जगह पे पाइपलाइन सेलेक्ट किया। दिख रहा है ऑप्शन पाइपलाइन का? ऐसा ऐसा। ये सिलेक्ट किया और ओके किया। अभी पाइपलाइन जॉब आ गई। अब यहाँ पे देखो थोड़े ऑप्शन कम दिख रहे होंगे ना एज कम्पेयर टू फ्री स्टाइल। जैसे फ्री स्टाइल में अगर मैं जाऊँ, तो फ्री स्टाइल में कॉन्फ़िगर में जनरल, सोर्स कोड, ट्रिगर, एनवायरनमेंट, बिल्ड स्टेप और पोस्ट इलेक्शन, टोटल 3 और 3 6 यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 ही दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कम है। वाई? क्योंकि यहाँ पे हमको कोड लिखना पड़ता है ऑटोमेशन के लिए। फ्री स्टाइल में सब कुछ मैनुअल है, मैंने आप बटन से क्लिक 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 करो और सारी चीजें कॉन्फ़िगर करके हो जाती है। यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे आपको ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। ठीक है, अब पूछेंगे भाई ज्यादा यूज कौन सा होता है? तो ज्यादा फ्री स्टाइल यूज और ज्यादा ये पाइपलाइन वाला यूज होता है। कारण, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस है। अभी सपोज करो मेरा जेनकिन जो है यहाँ पे लोकल होस्ट पे चल रहा है, ये एक है ना मेरा, ये मेरा सर्वर है, इस पे मेरा जेनकिन चल रहा है। और मैंने यहाँ पे इस जेनकिन के अंदर 100 जॉब बना रखी है फ्री स्टाइल टाइप की, और सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे मैनुअली किए हुए हैं, है ना। तो कल को भी इस जेनकिन को कुछ हो गया, कल को इस जेनकिन को कुछ हो गया तो मेरी सारी की सारी जॉब चली जाएगी। राइट? क्योंकि ऐसा। मेरे जेनकिन से किस नहीं हो पाएगा, तो मेरे सारे कॉन्फ़िगरेशन चले गए। मैंने जो यूआरएल दिया था, क्या क्या यहाँ पे कमांडें लिखी थी मेवन की, कौन कौन से जो मेवन के टूल क्रिएट किए थे, वो सब चले जाएंगे। है ना, जैसे ये यहाँ पे एस प्रोफाइल मैंने क्या सेलेक्ट की थी, यहाँ पे क्या टारगेट लिखे थे, बकेट, सब कुछ चला जाएगा। अगर मैं पाइपलाइन यूज कर रहा होता तो यहाँ पे मैं एक ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, और मजे की बात, मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखूँ, या फिर दूसरा ऑप्शन देख रहा है, पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम एससीएम। मैं मेरी गिटहब कनेक्ट करके गिटहब से भी स्क्रिप्ट को कॉल करा सकता हूँ। मतलब मेरी जो जेनकिंस की स्क्रिप्ट है वो गिटहब पे पड़ी है, और गिटहब से यहाँ पे फैच होके आएगी और रन होगी। तो अगर जेनकिंस कुछ हुआ भी तो नो वरी, क्योंकि हमारे पास गिटहब में हमारी स्क्रिप्ट सेव पड़ी है। नया जेनकिंस बना के वहां पे चला देंगे। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड टाइप की जॉब बनाता हूँ। ठीक है, ये सारे ऑप्शन वही है, पहले ऐसे देखो कि है ना, कि पैरामीटराइजेशन, और ये याद है हमने ट्रिगर वाले ऑप्शन यूज यूज किए थे। रिमेम्बर, ये वाले ऑप्शन याद है आपको? जैसा बिल्ड पीरियडिकली में कौन था? हाँ, अच्छा, बिल्ड पीरियडिकली कभी यूज होता है? मतलब आपको अगर कोई भी प्रोजेक्ट किसी स्पेसिफिक टाइम पे या किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर रिपीटेडली रन कराना है तो। और यहाँ पे जो वो जो पीरियड है वो किस फॉर्मेट में डाला जाता है? क्रोन क्रोन। पुरान में, ठीक है, कूल। ठीक है, तो अभी चलते हैं। तो वो डालने के बाद, अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक मेरी सैंपल से स्क्रिप्ट क्रिएट करता हूँ, ये दिखाने के लिए कि इसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है पाइपलाइन से। पाइपलाइन
स्पेस, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब जो आपका सब सारा कोड है वो इस ब्लॉक के अंदर आएगा। ठीक है। एजेंट एनी, ये एक लाइन है एजेंट एनी, मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है बाद में। ठीक है। एजेंट एनी हो गया। अब यहाँ पे स्टेजेस और उसका कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और ये आ गया। सर ये दोनों लिखते हैं, ये भी सिंटेक्स का पार्ट है। सिंटेक्स का पार्ट है, यस। एजेंट। हाँ, ये देखो यहाँ पे थोड़ा जूम हुआ, हाँ सर। ये दिख रहा है पूरा प्रॉपर। हाँ सर। देखो, सबसे पहले पाइपलाइन ब्लॉक, उसका कर्ली ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे क्लोज। ठीक है, सब कुछ जो है हमको लिखना है वो पाइपलाइन के अंदर लिखना है। फिर एजेंट एनी, और यहाँ पे मैंने लिखा स्टेजेस, और इसका ब्लॉक ओपन और क्लोज। ये देखो, अब मेरी सारी स्टेज जो है यहाँ पे आएगी। अब मैं बता दिखाता हूँ एक स्टेज कैसे बनाते हैं। स्टेज, और ये पैरेंथेसिस, सिंगल कोट के अंदर या फिर डबल कोट के अंदर इसका नाम स्टेज वन, कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, बट मैंने यहाँ पे स्टेज वन नाम दिया। कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और इसके अंदर आएंगे स्टेप्स, कर्ली ब्रैकेट अगेन ओपन एंड क्लोज। यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा, बस एक इको कमांड लिख रहा हूँ कुछ प्रिंट करने के लिए। हेलो फ्रॉम स्टेज वन। ये होगी मेरी एक स्टेज। अगर मुझे एक और स्टेज बनानी है तो ये स्टेज खत्म कहाँ पे हो रही है, लाइन नंबर 9 पे खत्म हो रही है स्टेज। यस सर। तो मैं यहाँ के एक और एंटर दूंगा, और एक और स्टेज मैंने बनाई स्टेज, इसका मैंने नाम दिया सपोज करो स्टेज टू। इसका भी कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, और इसके अंदर जाके स्टेप्स डाले, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज स्टेप्स का भी, और यहाँ पे भी इक्वल वाला एक टू। ठीक है, तो ये मेरी एक सिंपल सी पाइपलाइन ब्लॉक बनी। ये मैंने एक पाइपलाइन मैंने बनाई है। ठीक है, जूम आउट करता हूँ मैं अब, इसको सेव करूंगा मैं, उसको रन करूंगा। ये मेरी सेव हो गई है, उसको बिल्ड करता हूँ। देखो रन तो होती है, स्टार्ट पाइपलाइन, सेटल ये क्या बोला इसको, पाइपलाइन स्टेजेस, मैंने लिखा था यार स्टेज। स्टेजेस, स्टेज, स्टेज, सही तो है। इसमें कुछ प्लगइन मिसिंग है क्या? एक मुझे लगा था।
मैं यहाँ पे कुछ प्लगइन में इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो पाइपलाइन मॉडल एपीआई, ठीक है, और एक पाइपलाइन डिक्लेरेटिव और एक पाइपलाइन। यस सर। ठीक है, जैसे रिकॉर्डिंग होगा ये देख लेना, पाइपलाइन मॉडल एपीआई, डिक्लेरेटिव, पाइपलाइन, और नीचे से देखो मैंने प्लगइन सेलेक्ट किया है बिल्ड पाइपलाइन। एक बार इंस्टॉल करता हूँ। सर इसमें कोड में जो एडिशनल है वो खाली एको है ना? क्या बोल रहे हो? वो जो अभी आपने स्क्रिप्ट लिखी ना, उसमें जो हाँ एडिट, हाँ। वो केवल एको एडिशनल है, मतलब बाकी सब सिंटैक्स। हाँ, बाकी सेम है, वो बिल्ड ट्रिगर है, पैरामीटर वाला ऑप्शन है। मतलब स्टेज भी अपन को लिखना है और सब करना है। सब खुद से लिखना है, कोड से लिखना है। मतलब सारी चीज यहाँ पे कोड से होगी इसमें। ये सब हो गया मेरा। ठीक है, फिर से जॉब रन करता हूँ। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ना ये स्टेज दिखनी चाहिए। ये देखो दिख रही है। तो ऐसे आपको स्टेज दिखेगी। तो जो मैंने वो तीन चार पांच जो भी प्लगइन इंस्टॉल किया ना, प्लगइन आपको इंस्टॉल करने हैं, रिकॉर्डिंग में दिख रहे होंगे, बाद में रेफर करके इंस्टॉल कर देना। ठीक है, यस। तो देखो यहाँ पे क्या है। देखो मेरी स्टेज वन बनाई वो मेरे को यहाँ दिख रही है, स्टेज टू बने वो यहाँ दिख रही है। ठीक है, अब मैं इसके लॉग में जाऊँ तो ये देख रहे हो कि स्टे हेलो फ्रॉम स्टेज वन, ये मेरा वहाँ का आउटपुट आ गया, हेलो फ्रॉम स्टेज टू ये मेरा यहाँ का आ गया। अब इसको विजुअलाइज करो आप लोग कि जब हम रियल टाइम पे काम कर रहे होंगे कि तो हमारे अभी हमने जैसे फ्री स्टाइल में जो काम किया उसमें क्या क्या था, पहला पार्ट था कोड चेकआउट, है ना, इसमें कोड क्लोन होके आता है। तो यहाँ पे हो गया कोड चेकआउट। दूसरा पार्ट था मैवन बिल्ड, याद है हम लोग दूसरे पार्ट में मैवन से बिल्ड कर रहे थे, याद है। यस सर। और फिर उसको कहीं भेज रहे थे, मतलब एक्सट्रीम भेज देते हैं वो, तो वो पार्ट यहाँ पे आ जाएगा स्टेज थ्री। तो ऐसे करके आप अपने फुल ऑटोमेशन को पार्ट बाय पार्ट ब्रेक कर सकते हो, और फिर यहाँ पे कौन सी चीज में एरर आई है वो भी पता लगाना आसान रहेगा, यस सर। है ना, क्योंकि यहाँ पे दिखता है हर एक चीज, विजुलाइज होगा। ठीक है, तो अभी आप लोग बनाओ एक ऐसी बेसिक सी पाइपलाइन। ठीक है, थोड़ा इसमें सिंटेक्स में हाथ साफ करो। यहाँ पे मल्टीपल स्टेजेस बनाओ कि स्टेज वन होगी, स्टेज टू होगी, स्टेज थ्री होगी, स्टेज फोर हो गया, कितनी भी स्टेज बना सकते हो। कुछ चीजें ध्यान रखने की है कि कोई भी दो स्टेज के नाम सेम नहीं हो सकते। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेज वन ले लिया तो यहाँ पे अब स्टेज वन नहीं ले सकता मैं, वो एरर देगा। ठीक है, यस सर। मुझे एक और स्टेज डालनी है यहाँ पे, स्टेज थ्री डाली, स्टेप्स। तो देखो स्टेज, फिर इसके अंदर स्टेप्स, और फिर वहां पे अपनी कमांड। तो अब यहाँ पे सपोज करो मुझे कोई नो लिनक्स की कमांड रन करनी है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एस एच। और यहाँ पे लेट्स से मुझे टाइम दिखाना है तो मैं टाइम कमांड, याद है टाइम कमांड होती है। यस सर। तो एस एच लिखा मतलब अब इसके आप जो भी लिखोगे वो एज ए लिनक्स कमांड काम करेगा। ठीक है, अगर ये होगी मेरे को एक कमांड रन करनी है, अगर मुझे एक और कमांड रन करनी है तो वो होगी ये। ठीक है, मतलब दो कमांड रन हो रही है अब मेरी।
यस सर। ठीक है, अगर मुझे एक और करनी है तो एक और मैं ऐसे चला के कमांड रन करूंगा, सेव और बिल्ड नाउ। ओके, ये फेल हो गया। अच्छा, ये बोला भाई टाइम नॉट फाउंड। ठीक है, टाइम कोई कमांड नहीं है क्या? अच्छा, डेट टाइम होगी कमांड मेरे साथ, क्या है कमांड, एक बार यार बताओ तो, डेट है कि डेट टाइम है कि टाइम है? सही कमांड क्या है? टाइम ही है डेट सर। है? टाइम है सर। पता नहीं, वो इसमें है नहीं, लेट्स सी। तो मैंने यहाँ पे डाली डेट। डेट टाइम कमांड की टाइम कमांड। हाँ देखो, डेट कमांड चल रही है, देखो डेट कमांड चल गई। एनीवे, डजंट मैटर कि वो कमांड नहीं चल रही। बट देखो, लिनक्स कमांड रन करने के लिए एस एच डाला और उसमें अपनी कमांड डाली, ये देखो डेट दिखा रहा, और हु एम आई रूट। क्लियर यहाँ पे? यस सर। अच्छा, अब चीज बताओ कि अब मैं अगर ऐसे करके डालूं यहाँ, तो मतलब हर एक कमांड के लिए एक एक ऐसे जब लूंगा तो बहुत ही अजीब सी चीज दिखती है। तो एक और तरीका होता है, यहाँ पे आपको मल्टीपल एसएच कमांड लगानी है। तो एसएच लगाया और 3 बार सिंगल कोट, एक दो और ये तीन। देखो तीन है बराबर, ठीक है, दिख रहे यस। हैं? हाँ सर। एंटर किया, वापस से एक दो तीन। अब इसके बीच में आपको जितनी भी कमांडें लगानी है लगाओ बोली। ठीक है, जैसे मैंने कमांड लगाई, कुछ कमांडें बताओ तो मुझे लिनक्स की। जैसे मैंने फ्री कमांड लगाई, ये है है, ना? ये है। और आईपीए। आईपीए, हाँ। आईपी। ये आईपी स्पेस ए। ठीक है। और कुछ एक दो और बताओ ऐसी कमांड जिसे कुछ ना कुछ आउटपुट दिखे वहां पे। हमको इधर से नहीं आ रही ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, वैसे इतनी बहुत होगी। तो ऐसे सपोज कर मैं करूँ ना, एल एस स्लैश ये करूँ, मतलब जो भी रूट में चीजें वो सारी वो कर देगा लिस्ट। करेक्ट? यस सर। और चलो एक आध इको डाल दिया भाई, रनिंग मल्टीपल तो कमांड्स। नेक्स्ट से क्या होगा? दूसरी लाइफ पे। ये लिनक्स का कमांड है भाई, है ना, ये जिसका जेनकिन से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो अभी सिंगल कमांड रन करनी है तो एस एच डबल कोट के अंदर कमांड, मल्टीपल रन करनी है तो एस एच और तीन सिंगल कोट, और तीन सिंगल कोट बंद, और बीच में जितनी कमांड लिखनी है लिखो। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब पढ़ी होगी तो वहां पे एक कंसेप्ट होता है, कमेंट्स। तो पता है इधर कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स, कमेंट्स, कमेंट से कमेंट, आता है। है ना? तो ये कमेंट है, इसका मतलब है रनिंग सिंगल कमांड। ठीक है, और यहाँ पे रनिंग मल्टीपल कमांड्स। इनको जेनकिंस रीड नहीं करेगा क्योंकि दे आर कमेंट्स। यस सर। ठीक है, आई होप ऐसे ही काम करेंगे कि हैश हैश से काम करते हैं वो, नहीं हैश से काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप को कमेंट डालने हैं कि भाई ये स्टेज क्या कर रही है, स्टेप क्या कर रही है, तो कमेंट डाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको मीनिंगफुल बनाता हूँ। ठीक है, सेव किया, बिल्ड किया। फेल हो गया। अगर ये फेल को फेल भी होता है तो इसमें अभी जेनकिंस की वजह से फेल नहीं हुआ, ठीक है। ये कुछ बोल रहा है भाई आईपी नॉट फाउंड, है ना, तो वहां पे हो सकता है आईपी कमांड नहीं है, वो तो काम नहीं कर रही वो। तो आपको एरर देखनी है ऐसे जाके, तो वहां जाके वापस चला गया देखो। अच्छा, यहाँ पे जी प्लस, प्लस का मतलब वो कमांड रन कर रहा है, प्लस डेट मीन्स डेट कमांड रन की, प्लस हुआ मीन्स हुआ कमांड रन की, प्लस फ्री एच, फिर बाद में फ्री आईपी कमांड थी वो रन की। ठीक है, यस सर।
तो अगर ये रेड में आया मीन्स वो फेल हुआ, लॉग जाके देखो, तो ये जेनकिंस की वजह से नहीं, वहां पे वो कमांड ही नहीं है, इसलिए वो फेल कर रहा है। यस सर। अब आप पूछे कमांड क्यों नहीं है, उसका भी कारण है, क्योंकि ये जो है कंटेनर का, कंटेनर जो है एक बहुत ही मिनिमल सा ओएस होता है, मिनिमल ओएस, जहाँ पे सारी चीजें नहीं होती। ठीक है, तो ये मैंने हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब तो शायद चल जाएगा। ठीक है, क्लियर। यस सर। ये देखो अब रन हो रहा है। अब इसने देखो हु एम आई रन किया, फ्री रन किया, और एलएस भी रन किया। सर वो आईफोन ए रिमूव कराना उसमें कौन सा? अभी मतलब जैसे इस कारण ये रन नहीं हो रहा था मतलब वो आईफोन ए अच्छा अच्छा, आईपी में, हाँ मुझे भी लगा कि आईपी हाइफन ए कमांड होगी। नहीं नहीं आईपी आईफोन ए कमांड नहीं, कमांड तो आईपी स्पेस ए ही है, लेकिन वो ये कमांड रन नहीं कर पा रहा है। तो इन्हें ये क्या बोला, हर्षित क्या बोला हाइफन का? वो पूरा कमांड ये पूछ रहा है कि अभी रिमूव क्या किया था, वो कमांड रिमूव किया था हाँ, मैंने वही कमांड रन की थी यार, आईपी आईपी ये वाली कमांड चल नहीं थी ना, तो इसको हटा दिया इसको मैंने। ठीक है, डोंट वरी, मैं वैसे भी हमारा मेन गोल नहीं है कि इसमें मैं ये कमांड रन करूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लिनक्स की कमांड रन कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको याद क्या रखना पड़ेगा, आपको एज ए डेवऑप्स इंजीनियर एटलीस्ट ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ठीक है, कि सबसे पहले पाइपलाइन लिखा जाता है, फिर एजेंट, फिर स्टेजेस, फिर ऐसे स्टेज बनाई जाती है, ऐसे स्टेप, और फिर ऐसे ऐसे स्टेप लिखे जाते हैं। ठीक है, एक बार एक स्टेज बन गई तो फिर बाकी स्टेज आपको याद नहीं, जरूरत नहीं, वो तो आप किसी कितनी भी स्टेज बना सकते हो, राइट। यस सर। यस सर। तो आपको एटलीस्ट इतना सिंटेक्स जो है वो याद होना चाहिए, मुझे बने। कभी कभार एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपको इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको बोलेंगे भाई एक, है ना, मुझे हेलो वर्ल्ड की सही लेकिन एक पाइपलाइन लिख के दिखाओ मेरे सामने। ठीक है, तो आपको ये सिंटैक्स याद होनी चाहिए। तो 5-6 बार ट्राई करोगे, 5-6 बार जॉब बनाओगे, अपने हाथ से लिखने की ट्राई करो। ठीक है, तो आई थिंक हो जाएगी ये। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आज अभी दिन में इसी में ट्राई करो, स्टेजेस बनाओ। ठीक है, कुछ लिनक्स कमांड रन करो, कुछ सिनेरियो ले लो, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मैंने इस स्टेज में मैंने एक फाइल बनाई, है ना। तो अच्छा, लिनक्स में फाइल बनाई जाती है ना, हम लोग ऐसे फाइल बनाते हैं, जैसे पहले मैं टच करूंगा, टच, और हर्षित डॉट टी एक्स टी, ये एक फाइल बन गई। अब मुझे इसके अंदर कुछ कंटेंट डाल दिया ऐसे करके, हाय ब्ला ब्ला ब्ला, और ऐसे कर करके वो चला गया हर्षित के अंदर, है ना। ये बता ना ये वाला पार्ट। तो एक स्टेज में फाइल बनाई, अगले स्टेज में फाइल को रीड किया, और तीसरे स्टेज में फाइल को रिमूव किया। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ सिनेरियो लेके इस पे हाथ साफ करो थोड़ा। यस सर। यस सर। क्लियर। यस सर। तो ये काम कर लो आज। सर वो जो इंस्टॉल करने हाँ एक्टिवेट हर्षित, बोलो बोलो। सर वो आर्टिफैक्ट्री सेटअप करना जरूरी है ना, मतलब ये अगर पाइपलाइन वाले जॉब रन करें। नहीं 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 नहीं, उसका कोई कनेक्शन नहीं है भाई इससे। वो आर्टिफैक्ट पे काम आएगा बट अभी नहीं, ऐसे मे बी 2-4 दिन बाद, एक बार जब हम लोग ये पाइपलाइन सीख गए, पाइपलाइन के बाद में पहले हम मेवन को कनेक्ट करेंगे, मेवन के बाद आर्टिफैक्ट्री आएगा। तो अभी कोई नहीं, ईशान तुमने कर दिया आर्टिफैक्ट्री सेटअप, तो ठीक है, बस याद रखना वो यूआरएल और अपने क्रेडेंशियल कैसे लॉगिन कर रहे थे। हर्षित, तुम्हारे लिए हम लोग वापस से जब आएंगे तो हम लोग फिर से सेटअप करवाऊंगा मैं तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, 14 दिन का ही ट्रायल मिल रहा है। ठीक है, अब 14 दिन बाद में ईशान जो तुम्हारा अकाउंट है वो ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएगा इसमें आर्टिफैक्ट्री पे। बट ठीक है, जब 14 दिन बहुत होंगे तब तक हम लोग उसको सीख लेंगे, और बाद में जरूरत पड़ेगी तो दोबारा किसी और नए जीमेल से लॉगिन करके नया बना देंगे, या फिर हर्षित वाला यूज कर लेंगे। यस सर। ठीक है, तो आज दिन भर प्रैक्टिस करनी है सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइंस के ऊपर, यस सर। कि बिना देखे तुम पाइपलाइन लिखने लायक हो जाओ। क्लियर है। यस सर। सर। ये बेसिक पार्ट था। इसके बाद में आगे इसमें पैरामीटर भी बनते हैं, कुछ और भी चीजें होती है, बट ये सीख लोगे तो फिर बाकी चीजें करना आसान रहेगा। यस सर। ऑलराइट गाइस, ठीक है। तो
वो दोनों अगर आए तो उनको भी चीज, उनको बोले आर्टिफैक्ट्री पार्ट बोले स्किप कर देना, नो नीड ऑफ आर्टिफैक्ट्री, पाइपलाइन बता देना, और जो जो मैंने प्लगइन इंस्टॉल किए थे रिकॉर्डिंग में जाकर देखना कौन कौन से प्लगइन थे, वो प्लगइन एज इट इज इंस्टॉल कर देना। यस सर। ठीक है, और रिकॉर्डिंग सारी एक्सेस हो रही है टाइम टू टाइम। यस सर। ठीक है, उसमें मैंने कहा ना रीनेम करते चलना, ताकि बाद में दिक्कत ना आ रही किस वीडियो में क्या है। यस सर, कर दिए थे। कहूँ पे पास में। हाँ हम सर पास में रहो। ठीक है फिर, ओके। ओके, बाय बाय। बाय सर।